हेलो मेरे प्यारी बहनों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहनों, मैं आप सभी लोगों को आज समय की कीमत को समझाऊंगी कि आप समय बचाकर कैसे अपने काम को आगे बढ़ाकर और अपने जीवन को नई पहचान दिला सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को 2 मिनट में अपने घर का काम समेट के, वैसे मैं आज ज़्यादा टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कैसे हम 2 मिनट में आटा गूँथ के और रोटी बना सकते हैं और आप बना सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं। 2 मिनट कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही मिनट लगेगा। 2 मिनट कहने का मतलब ये है कि हम अपना टाइम से आटा गूँथ के रोटी बना के और परिवारजनों को खिला के कैसे हम अपना समय बिता सकते हैं। और वही जो रोज़ का हम 20 से 30 मिनट समय बिताएंगे, वही 20 से 30 मिनट जो समय हमारा बचेगा, उससे हम अपने सपनों को पहचान दे सकते हैं। जैसे बचे हुए समय में हम सिलाई सीख सकते हैं, कपड़े की सिलाई कर सकते हैं, कटिंग करके रख सकते हैं आगे सिलने के लिए, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और जो घर में कुछ, जैसे आप किसी के यहाँ गए, वहाँ से कपड़े ले आए, उनका कपड़ा जो आप बनाए, जैसे पिको कर दिए, फॉल कर दिए, उनके हुक्स लगा दिए, आई बना दिए, तो उसमें छोटे छोटे काम करके आप थोड़ा थोड़ा अर्न आप कर सकते हो। पैसे थोड़ा थोड़ा काम करके थोड़े थोड़े पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आपको समय बचाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दिन भर अपने दिन के कामों में ही बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो आपको और भी काम करने के लिए ना सोचने का टाइम मिलेगा और ना काम करने का टाइम मिलेगा। इसलिए आप अपना जो भी काम करना है, जब भी आप उठे, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, नहीं, आप जब भी सोकर उठे, जब आप रात को सो रहे हैं उसी हिसाब से आप सुबह जगेंगे। तो अपने समय के हिसाब से आप जब भी सोइए उसी हिसाब से जगिए, और जब आप जाग जाए तो अपने काम को समय दीजिए कि हमें 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में पूरे काम को समेटना है। रोज़ दैनिक जीवन का हमारा काम रहता है, जैसे लोगों को नाश्ता देना, चाय पानी बनाना, घर का जो साफ़ सफाई करना। कई लोगों के यहाँ मेड भी आती हैं, पर जिनके घर नहीं आती, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो अपने काम को 1 घंटे में बांधे कि हमको इतने समय में इतना काम करके ख़त्म करना है। जब वो सारे काम को अपने उसी समय के हिसाब से ख़त्म कर पाएंगे, तो जो पूरे दिन में उनके लिए समय बचेगा, उससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मेरी इच्छा हुई सिलाई सीखने की, तो मैं क्या करूँगी, अब कहीं से तो अलग से समय लाऊंगी नहीं, या किसी से बोलूँगी नहीं कि मुझे समय चाहिए, नहीं, मुझे जो हमारा रोज़ का काम है उसी को हम जल्दी जल्दी करके थोड़ा अपने काम में स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा अपने माइंड पे ये जोर देंगे कि हमें ये काम इतने ही समय में ख़त्म करना है। अब कैसे करना है उसको हम जब नियम से कंटिन्यू करेंगे तब ख़त्म होगा। ये नहीं कि थोड़ा काम कर लिए बैठ गए, थोड़ा काम कर लिए मोबाइल देख लिए, थोड़ा काम कर लिए टीवी देख लिए, थोड़ा काम कर लिए किसी से बात कर ली, ऐसे समय नहीं बचेगा। जब हम काम करने रेगुलर काम करेंगे, घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जब हम काम कर लेंगे, तो हमारे पास दिन का 12 घंटा रहता है। तो मान लीजिए 4 घंटे हमने काम कर लिया, तो दिन के हमारे 10 घंटे बचे। उस 10 घंटे में से हम कुछ समय परिवार को देंगे, कुछ समय बच्चे को देंगे, कुछ समय और भी जो ज़रूरी काम है, मार्केट जाना है, कुछ ले आना, उसमें देंगे। उसमें से जो हमें घंटे, 2 घंटे बच रहे हैं, उसमें हम आराम से एक ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग को रख दीजिए, अगले दिन फिर आप उसे कंटिन्यू काम करिए और समय निकालिए, उसमें आप जो है ब्लाउज़ सिलिए। ब्लाउज़ आधा हुआ है, कोई बात नहीं, जो आधा ब्लाउज़ है उसको हम अगले दिन सिल लेंगे, ठीक है। 3 दिन में कंप्लीट ब्लाउज़ की सिलाई हो गई। चौथे दिन हम उसमें आई हुक, जो तुरपाई होता है, उसको कर लिए, ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया। और ऐसे करके हमने ब्लाउज़ के 250 रुपये बचे। 250 रुपये आप अपने पास से बचा लिए। वही 250 वही कपड़ा आप दूसरे से सिलाते और वही 250 रुपये आपका दूसरा कोई ले जाता। तो ऐसे आप अगर अपना काम धीरे धीरे करेंगे तो आपका जो समय बचेगा उससे आप अपने 250 रुपये बचाए। मान लीजिए पिको फॉल करना है, पिको फॉल के 60-70 रुपये लगते हैं। आप एक दिन पिको कर लिए, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो, आप पिको करना हाथ से भी सीख सकते हैं, मशीन से भी सीख सकते हैं। पिको कर लिए, फॉल कर लगा लिए, तो उससे आपके 60-70 रुपये बचे। अगर वही आप अपने काम को ध्यान में नहीं रखते हुए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो वही आप पैसे दूसरे को देंगे और दूसरा उसी पैसे से अपना बिज़नेस बनाएगा। तो हम अपने ही पैसे को अपने घर में बचा के कुछ और भी चीज़ें सीख सकते हैं, उससे कुछ नया बिज़नेस कर सकते हैं। जैसे वो जब हम वही फॉल लगाना सीख लेंगे, खुद के लिए सीखेंगे,
तो मैं अपने पास पड़ोस रिलेटिव अपनी सहेलियों के उनके भी कपड़े लाके पिको फॉल कर सकती हूँ। 10 दूसरों को हम 70 दे रहे हैं तो उनसे हम 60 ही लेंगे कि भाई आप अपने खास हो तो हमें आप 60 ही दे दो, तो वो आपको खुशी खुशी 60 दे देंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जो 70 भी आपको दे देंगे। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं कि मार्केट से नीचे आपको देंगे, नहीं, क्योंकि वो मार्केट रेट में ही आपको देंगे, क्योंकि आपने भी तो काम वही किया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने छोटे छोटे समय को बचा के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब तक आप समय को महत्व नहीं देंगे तब तक समय आपको महत्व नहीं देगा। इसलिए अपने समय को बचाएं और कंटिन्यू करते रहें। तो हमारी वीडियो में आगे देखिए कि हम आटा गूँथ कर कैसे झटपट रोटी बनाते हैं। बातें भी आपसे हो गई तो मैं आपको रोटी भी बनाना झटपट में सिखाती हूँ। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आप लोग रोटी बनाना सीखिए। देखिए हमने ये आटा यहाँ पे छान के रख लिया है छन्नी से। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको काम और भी जल्दी करना है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो आटा है, आप अगर गेहूं पिसवा रही हैं या मार्केट से आटा ला रही हैं और छानना ज़रूरी है, आपको बिना छाने पसंद नहीं है, वैसे तो छान ही लेना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि सभी आटे को, जैसे 15 दिन के हमें कितना आटा चाहिए 15 दिन के लिए, उतना आटा हम छान के रख सकते हैं। या परिवार बड़ा है या महीनों भर में आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो आप 1 महीने का आटा छान के छन्नी द्वारा छान के आप 1 महीने का आटा तैयार करके रख सकते हैं। तो हमारे परिवार में इतने आटा लगेगा, इतने में से हम थोड़ा सा रोटी बेलने के लिए आटा निकाल ले रही हूँ। अब इतना आटा है जो मैं इसको गूँथूँगी। और देखिए हमारे पास पानी है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही आटा गूँथेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से आटा गीला हो जाएगा तो रोटी अच्छे से नहीं बनेगी। और फटाफट हम आटा गूँथेंगे। अब देखिए इसी तरीके से हम आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब देखिए ये हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे ढक के, ये आटा थोड़ा सा अच्छे से फूल जाएगा। ठीक है, अब हम रख दिए इस आटे को एक साइड में। लगे हाथ सेहत की बात हो जाती है। रात में हमने ये चना और बादाम को भिगो के रखा है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा है बहनों। अगर आपको बादाम नहीं मिल रहा है तो आप केवल चने ही खा सकते हो, और अगर आपको बादाम आपको उपलब्ध है तो आप इसी को भिगो के बादाम को पूरी रात और इसके बीज को निकालें और चने के साथ मिक्स करके खाएं। और ये चना धीरे धीरे आपकी बॉडी में आयरन की जो कमी होगी उसको पूरा करेगा और नेचुरल तरीके से आपको ताकत देगा। तो आप रोज़ डेली चना भिगोकर ज़रूर खाएं। कुछ नहीं करना है चने में, आप चने को अच्छे से धुल लीजिए, मार्केट से चना लाइए, उसको अच्छे से साफ़ पानी में धुल लीजिए। फिर जितना चना है उसका 2 गुना पानी डाल के आप पूरी रात भिगो के रख दीजिए और सुबह चना ऐसे खिला खिला हो जाएगा। आप इसमें हरी सब्जी भी डाल सकते हैं, जैसे प्याज हुआ, गाजर हुआ, खीरा हुआ, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर इतना नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नमक डाल के ही खा सकते हैं। आपके सेहत के लिए बहुत ही ये लाभदायक होगा। अब देखिए मैं गैस चूल्हा ऑन कर ले रही हूँ। ये हमारा चूल्हा ऑन हो गया। अब इस पर रखूँगी तवा गर्म होने दूँगी और बनाऊँगी मैं रोटी। इसी तवे पे थोड़ा तवा 5 मिनट तक गर्म हो जाए। देखिए अब हमारा आटा एकदम मुलायम हो गया है। 5 मिनट रेस्ट करने के बाद अब इसमें हम ऐसे ही आटे को डालेंगे जो हमारा सूखा आटा है और इसको करेंगे साइड में। इसी में से छोटी छोटी हम इसी तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे। आप जितना मोटा पतला जैसे आप खाते हो, जिस प्रकार से आपको पसंद है उसी प्रकार से आप लोइयाँ लीजिए और फिर ऐसे ऐसे रगड़ते हुए आप इसको ऐसे रगड़ेंगे। इसको ऐसे इस प्रकार से रगड़ने से रोटियां मुलायम होती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो देखिए आपको जितना लेना है उसी हिसाब से, जितना छोटी रोटी जितनी पतली रोटी खाना है उसी हिसाब से आप रोटियां की ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए और उसको इसी तरीके से आप दबा के ऐसे ही करके आप तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने एक बार इसको ऐसे सूखे आटे में डिप किया और हम इसको आपको बेल के दिखाते हैं कि किस तरीके से बेलेंगे। तो इसी तरीके से हम
ऐसे ही धीरे धीरे घुमा घुमा के रोटी को बेलेंगे। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे घुमा के रोटी को बेलना है। ठीक है, अब रोटी हमने बेल लिया। अब हम इसको तवा पे सेकेंगे। देखिए तवे पे हम इसी तरीके से रोटी डाल देंगे। तवा हमारा गर्म है, ज़्यादा गर्म रहे तो उसको थोड़ी आंच धीमी कर दें। अब देखिए यहाँ पे हमारा तवा हीट है, हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, थोड़ा अभी कच्चा है तो इसको जल्दी जल्दी सेकेंगे, जिससे चारों तरफ ये सेकाई इसकी रोटी की हो जाए। और खाने में दोस्तों बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट लगेगी रोटियाँ। हम आँच को यहाँ धीमी कर ले रहे हैं। जब तवा ज़्यादा हीट हो जाए तो आप आँच धीमी कर दीजिए, गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखिए हमारा नीचे से रोटी सिक के तैयार है। आपको अगर कम इस पर जो डॉट डॉट पड़े हुए हैं कम हैं चाहिए तो आप थोड़ा और पहले भी सेक सकते हैं रोटियों को। इसी तरीके से आप और सेकते समय थोड़ा सा रोटी का तवे का आँच तेज़ कर लीजिए। तो बन गई ना हमारी रोटियाँ, थोड़ी सी लाल हो गई, कोई बात नहीं दोस्तों, आगे भी आप ट्राई करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।